देवास लोकसभा में चुनाव मतदान के दौरान देवास के एम्ब्रोजिया स्कूल, जो कि खारी बावड़ी क्षेत्र का स्कूल है, यहां पर मतदान केंद्र क्रमांक 263 में कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहां पर धांधली का आरोप लगाते हुए मतदान रुकवा दिया गया। हालांकि बाद में निर्वाचन अधिकारियों ने यहां पर पहुंचकर फिर मतदान शुरू करवाया। शहर में कई जगह देखा गया कि धीमा मतदान रहा। ये एक बौखलाहट है, पूरे देश का मोड़ मोदी जी के प्रति बन चुका है, लेकिन कुछ स्थानों पर एक जबरिया कोशिश की जा रही है वोटरों को दबाव बनाकर अपना वोट चेंज करने की, विशेषकर अल्पसंख्यक क्षेत्रों में। और कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी जहां मतदान ड्यूटी पर लगे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। जैसा कि मामला इस 263 बूथ नंबर में पकड़ाया है, वो कर्मचारी मतदाताओं को 2 नंबर का बटन दबाने के लिए प्रेरित कर रहा था। हमने मांग की है, चूँकि वहाँ पर कैमरे लगे, कैमरे में भी वो उसकी घटना कहीं ना कहीं आई होगी। साथ ही वो अन्य लोगों को तो बाकायदा कार्ड और सब कुछ दिखाओ, और बाकी लोगों को जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनको बिना कार्ड देखे और वोटिंग के लिए फ्री कर रहा था। क्या शिकायत हुई है? शिकायत की, हमने उसको हटवाया है। उसकी जगह दूसरा जो रिजर्व वाला कर्मचारी था उसको बिठाया है। देखा जाएगा सुबह से 4-5 पोलिंग सेंटर से निकले जहाँ पे इस तरह की वारदात हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह मुस्तैदी के साथ हम जीत रहे हैं, उसके बाद भी रिकॉर्ड मतों से जीते, ये हमारा प्रयास है। और ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होने देगा। शिकायत करी ऊपर, शिकायत भी की है हमने, उस कर्मचारी को हटाया भी, उसकी जगह दूसरे को ड्यूटी पर लगाया है। यहाँ पर कुछ देर प्रभावित भी हुआ क्या मतलब? नहीं, मुश्किल से 10 या 12 मिनट हमने रोका था। हमने एसडीएम को बताया, एसडीएम ने तहसीलदार मैडम को भेजा है। तहसीलदार मैडम ने तत्काल निर्णय लेके उसको हटा के और नए कर्मचारी को रख दिया, और फिर से मतदान शुरू हो गया। किस तरह का पंचनामा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, चूँकि हम भी मतदान क्यों प्रभावित हुआ, क्या कारण है? 263 नंबर का मतदान क्रमांक है ये, खारी बावड़ी वार्ड का। यहाँ से हमारे पोलिंग एजेंट का, बूथ एजेंट का फ़ोन आया कि यहाँ पे 40-50 लोग पंचा डाल के अंदर घुस गए और वोटिंग रुकवा दिया इनने। ये बात हमारे को थोड़ी देर, मतलब 15 मिनट पहले हमारे जो पोलिंग बूथ एजेंट उन्होंने दी। यहाँ पे आने के बाद वाकई जो बात इनने बोली थी कि 40-50 लोग अंदर थे, तो वो पीठासीन अधिकारी से बात करी। यहाँ पे तहसीलदार साहब थे, यहाँ पे टीआई साहब थे, दोनों तीनों थाने के, लेकिन उनने उनको बाहर नहीं किया और उनने वोटिंग यहाँ रुकवा रखा था। अब क्यों रुकवा रखा था ये आपको अधिकारी कर्मचारी जवाब देंगे। हमारा आने के बाद हमने आपत्ति दर्ज कराई कि इन लोगों को आप बाहर करें और यहाँ पे वोटिंग चालू करवाएं। आप कहा जा रहा है कि आईडी देखने के बाद चेहरा खोल के देखना पड़ेगा, आईडी के साथ में मिल रहा है तो वोट करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, आप आईडी देखें, आईडी देख के चेहरा खोल के पीठासीन अधिकारी देख सकता, अगर उसको कोई लगता है कि अगर डाउट है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वोट रोकने का क्या उद्देश्य आपका, हम ये जानना चाहते हैं। और प्रशासन मतदान मतलब करीब 1-1.5 घंटा प्रभावित रहा है। पीठासीन अधिकारी पर भी आरोप लगेंगे कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को वोट डालने, वर्ग विशेष को लेकर मतदान किया जा रहा था। वर्ग विशेष के वोट है भाई, वही आएंगे। यहाँ दूसरा वोट कैसे आ जाएंगे? जिसका पोलिंग बूथ पर नाम है वही आएगा ना। अब वो विजयनगर अलकापुरी में बहुसंख्यक वोट है तो वही डालेंगे, दूसरा कैसे डालेगा? ये बताओ आप। उससे आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति, लेकिन आपत्ति इस बात से कि अगर वर्ग विशेष का वोट है, यहाँ पोलिंग बूथ है, तो वही वोट डालना आएगा, दूसरा कौन आएगा ये बताओ ना आप। क्या आपने नहीं, इसकी शिकायत मैंने तहसीलदार से करी मौखिक, और अभी एक शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी को बुलाया यहाँ पे। हम लिखित इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को करेंगे कि इस तरह का जो है वोटिंग का प्रभावित हुआ और वोट रोक रखा, जिसकी आप भरपाई करें। इम्तियाज शेख बल्लू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। कौन से मतदान क्षेत्र पहुंचे, मतदान प्रभावित हुआ? यहाँ पर हम अभी खड़े हैं यहाँ पर हमको विभाग से सूचना मिली कि कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है। मैं आई हूँ, मेरे साथ में पूरी पुलिस बल भी उपस्थित है। यहाँ आपत्ति ये थी कि जो यहाँ पर एक मतदान दल में से कोई व्यक्ति है वो बिना पहचान के वोटिंग करा रहे हैं, पक्षपातपूर्ण करा रहे हैं। चूँकि ये जांच का विषय है, हम तत्काल मतदान को रोक नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने उनकी जगह पे रिजर्व दल में से किसी को लगा दिया। मैंने देखा कि एक के बाद एक चौथी तीसरी चौथी कार्रवाई है। क्या मानती है इस चीज़ को? आपत्ति लगाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आपत्ति लग सकती है। उसमें हम निर्णय जैसी भी स्थिति बनती है उस अनुसार निर्णय लेते हैं। पीठासीन अधिकारी में हम चेंज किया है, हर जगह यही हो रहा है जी, अब वो मुझे ये देखना है